था धोखा, पूरा सच आएगा सामने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा खुलासा। पवार ने चली थी ऐसी चाल, फंस गई थी बीजेपी। महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे बड़े खुलासे। नवंबर 2019 में एनसीपी में बगावत हो गई थी। शरद पवार से उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी थी। अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता थे, जिसके चलते पूरी पार्टी हिल गई थी। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन 24 घंटे में ही शरद पवार ने बाजी पलट दी। अजीत पवार वापस चाचा के पास लौट गए। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। फडणवीस सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और जब एनडीए सरकार बनी तो उसमें भी अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। शक तो तभी पवार पर हो रहा था, लेकिन अब इसे लेकर शरद पवार ने जो बयान दिया उससे साफ हो गया कि बीजेपी को फंसाने के लिए ही ये पूरा खेल खेला गया था। पवार ने साफ कर दिया कि अगर अजीत पवार ने फडणवीस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई होती तो महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन नहीं हटता और न ही एनडीए सरकार बन पाती। पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पारा हाई बताया जा रहा है और अब फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि 3 साल पुरानी बगावत का एक एक किस्सा वो सभी को बताएंगे कि उन्होंने क्यों सरकार बनाने का फैसला किया था। फडणवीस ने कहा कि अभी जो भी बातें चल रही हैं वो आधा सच है और आधा सच झूठ के बराबर ही होता है। मैं पूरा सच सामने लाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। बीजेपी नेता ने कहा कि जैसे ही मैं कुछ कहता हूं, दूसरी तरफ से और जानकारी सामने आ जाती है। इसी तरह मैं सारी जानकारी सामने लाऊंगा। फडणवीस ने दावा किया कि 23 नवंबर 2019 को जो शपथ का कार्यक्रम हुआ था उसमें शरद पवार की भी सहमति थी। पवार की जानकारी में ही पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन बाद में शरद पवार अपने वादे से पलट गए। पवार ने क्यों पलटी मारी, इसके पीछे क्या था, ये शरद पवार ही बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि अजीत पवार ने बगावत की थी या बीजेपी ने एनसीपी में सेंधमारी की कोशिश की थी तो ये दावे झूठे हैं। अजीत पवार की बगावत की स्क्रिप्ट शरद पवार ने ही लिखी थी। फडणवीस ने तो संकेतों में यहाँ तक दावा कर दिया था कि शरद पवार से सरकार बनाने के लिए उनकी बातचीत भी हो गई थी, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद पवार का जो रिएक्शन दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था। फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो सीएम बनने को तैयार नहीं थे। पवार के दबाव में ही वो सीएम बनने को तैयार हुए थे। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो पवार ने बीजेपी नेतृत्व को जो प्रस्ताव दिया था उसमें बीजेपी की सरकार को समर्थन देने के लिए तो शरद पवार तैयार थे, लेकिन शर्त थी कि फडणवीस की जगह किसी दूसरे नेता को बीजेपी सीएम बनाए, क्योंकि फडणवीस की बढ़ती ताकत पवार की मुश्किलें बढ़ा रही थी। जिस तरह से 5 साल सरकार चलाने के बाद भी महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी, उससे पवार मुश्किल में दिख रहे थे। इसलिए पवार ने फडणवीस को फंसाने के लिए ही बगावत की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी और उस समय पवार पर भरोसा कर फडणवीस फंस गए थे। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर एनसीपी की ओर से भी जवाब आया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने फडणवीस और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पर लोगों को गुमराह करने का उल्टा आरोप जड़ दिया है। तापसे ने कहा कि बावनकुले और फडणवीस दोनों के बयान भ्रामक हैं। हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सभी एनडीए भागीदारों के साथ पूर्ण तालमेल है और हमारी विचारधारा बीजेपी के विरोध में है।